बात करते हैं राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए पोल्यूशन की, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 350 के पार जा पहुंचा है। आनंद विहार में AQI 370 दर्ज किया गया। दिल्ली में अब कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 200 के पार हो चुका है। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 है। द्वारका में 249 है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। बात अगर करें तो आनंद विहार में AQI का जो स्तर है वो 350 से ज्यादा हो चुका है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 है। तो राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बड़ी समस्या तो होता ही है, और एक समस्या का जो स्तर है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से हम देखते हैं प्रदूषण को लेकर जब बात होती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। आनंद विहार में 370 पर सबसे ज्यादा दिल्ली में AQI आनंद विहार, उसके बाद शादीपुर 244, शादीपुर के बाद बवाना 262 है, महज थोड़ा सा कम है आनंद विहार से, और 249 है द्वारका में। तो एवरेज बात करें 230 से 240 के आसपास है। और वजीरपुर में 260 है, वजीरपुर में 260, अलीपुर में 210 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो औसत दिल्ली का है 340 के आसपास, और सिरी फोर्ट पर 238 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो बात अगर करें एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस इलाके में क्या है। अब ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, अब ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में जब दिवाली को हम क्रॉस करेंगे, दिवाली का त्यौहार बीत जाएगा, उसके बाद जब सर्दियां आएंगी, अपने चरम सीमा पर सर्दियां जब पीक पर होंगी, उस समय पोल्यूशन की स्थिति आखिर क्या होगी, क्योंकि ये वही समय होता है जब पराली जलाने की घटनाएं पेश आती हैं, और पराली जलाने को एक अहम कारण माना जाता है प्रदूषण का। लेकिन अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई, उसके बाद भी देखिए आप किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। कल के मुकाबले में आज बात अगर करें तो 10 से 15% का इजाफा है। 10 to 15% एनहेंसमेंट यहां पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अब आनंद विहार में 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि 370 जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहां पर क्या हवा सांस लेने लायक है। बवाना में 262 है, 370, लेकिन यहाँ पर आनंद विहार का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में हवा यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये तो महज शुरुआत है सर्दियों की, और प्रदूषण का स्तर किस हद तक बढ़ेगा अब ये देखने की बात रहेगी कि किस हद तक प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। अब सिरी फोर्ट में 238 के आसपास है, अशोक विहार में 219 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अब लगातार बढ़ता हुआ, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ बढ़ती हुई लोगों की परेशानी जो कि प्रदूषण से जुड़ी हुई है। और ये प्रदूषण की जो समस्या है कोई नई बात नहीं है राजधानी दिल्ली में। कई दशकों से प्रदूषण की एक समस्या राजधानी दिल्ली में रहती है, और प्रदूषण की समस्या जिस पर जमकर राजनीति भी होती है, और राजनीति तो खैर एक अलग बात हो जाती है, लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर करें तो एक बड़ी समस्या आम जनमानस के लिए है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स उस श्रेणी में है जब लोगों की आंखें जलने लगती हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और जिनको सांस की बीमारी है उन लोगों को परेशानी होने लगती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से बढ़ रहा है, अब विंटर एक्शन प्लान क्या है सरकार का, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रदूषण को लेकर क्या प्लानिंग सरकार ने की है, और ताज़ा अपडेट्स के साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता देवेश कनेक्ट कर चुके हैं। देवेश, इस पूरे मामले को लेकर बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स कल के मुकाबले में आज कम से कम 10 से 15% की वृद्धि के साथ पहुंच चुका है। 370 आनंद विहार का जिक्र अगर मैं करूं, इसके साथ ही तमाम जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। क्या प्लान है सरकार का देवेश, एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरीके से लेवलाइज किया जाए, किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार इस पर काम कर रही है। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी पूरी तैयारी है। कभी भी सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल जो रेन है वो हो रही है।
दूसरी तरफ कोशिश ये भी है कि जो प्रदूषण के कारण हैं उन पर जो है ओपन बर्निंग हो, डस्ट पॉल्यूशन हो, इन पर दरअसल सरकार काम कर रही है कि इनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हर साल आपने भी देखी होगी दिल्ली के जो हालात होते हैं, जैसे ही सर्दियों की एंट्री होती है और दिवाली के आसपास अक्सर दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होना शुरू हो जाती है। और वही हालात इस बार फिर से शुरू हो गए हैं। दशहरा निकल गया और दिवाली आने वाली है, और जैसे ही दिवाली के आसपास होती है तो उसी दौरान जो है दिल्ली की जो हवा है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपने आनंद विहार का जिक्र किया। आनंद विहार में 370 के आसपास जो है AQI का लेवल पहुंच गया है, यानी बेहद ही ख़राब श्रेणी में जो है जो हवा है दिल्ली की वो वहां पर हो गई है। और वहां पर कई कारण हैं दरअसल जो हवा लगातार ख़राब हो रही है वहां पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है वहां पर। जो डीजल के वाहन हैं दरअसल वो वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि बस अड्डा है वहां पर, नोएडा, गाज़ियाबाद, वहां से तमाम बड़ी संख्या में जो है बसेस पहुंचती है। और एक कहा भी गया, एक्सपर्ट का भी मानना है कि उस इलाके में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। अब ऐसे में क्योंकि सर्दियों की धीरे धीरे एंट्री होना शुरू हो गई है, हल्की जो सुबह के समय ठंड महसूस होना लोगों को शुरू हो गई है, और ठंड के साथ दस्तक दे देता है दिल्ली में प्रदूषण। अब ऐसे में दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां खराब श्रेणी में जो है AQI का लेवल पहुंच गया, यानी कि जो हवा है दिल्ली की वो दरअसल जहरीली होना शुरू हो गई है। 200 से 300 तक जब AQI होता है तो खराब श्रेणी में जो है वो हवा चली जाती है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिनका आपने जिक्र किया कि जो AQI है वो 200 के पार जो है पहुंच गया। आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में जो है 370 के आसपास जो है AQI का लेवल बना हुआ है, जो कि बेहद ही ख़राब श्रेणी में आता है। दरअसल इसको लेकर लगातार जो है न केवल CAQM जो कि दिशा निर्देश जारी करता है राज्य सरकारों को, NCR की और दिल्ली की सरकार को, कि ग्रैब सिस्टम लागू हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में जो ग्रैब सिस्टम है वो लागू हो जाए, जिसमें बहुत सारी जो पाबंदियां हैं दिल्ली में वो लागू हो जाएगी। साथ ही साथ एक ये भी है उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइड है उन पर रोक लग जाएगी, क्योंकि वो भी एक जो पॉल्यूशन का बड़ा कारण है। आपको सीधी तस्वीरें हम आसमान की दिखा देते हैं, क्योंकि हल्की जो धुंध है दरअसल वो आपको आसमान में साफ नज़र आएगी, क्योंकि सुबह के समय अगर देखें तो बहुत ज़्यादा धुंध सी जो है आसमान में नज़र आने लगी है। अब ऐसे में लगातार जो मौसम है वो तो ठंडी की तरफ पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ जो हवा है दरअसल वो भी जहरीली होती जा रही है। तो ऐसे में खासी दिक्कत न केवल बच्चों को, बुजुर्ग को होती है, बल्कि जो तरह तरह की जो बीमारियां हैं, जिसको प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं दरअसल जैसे ही ये हवा ख़राब हो जाती है। और एक्सपर्ट का माने तो एक्सपर्ट का भी ये एडवाइस रहती है कि जैसे ही दिल्ली की हवा ख़राब हो तो जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, जो पार्कों में निकलते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सपर्ट की राय ये होती है कि आप ना तो मॉर्निंग वॉक करिए ना पार्क में सुबह टहलिए, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो बहुत ही जहरीली हो जाती है। तो ऐसी में खासी दिक्कत दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ती है इस हवा के कारण। जो हवा जो है वो जहरीली हो जाती है। दावा हर बार सरकारें करती है, चाहे BJP की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये तमाम दावे किए गए कि दिल्ली की हवा जो है लगातार सुधर रही है, लेकिन जैसे ही सर्दियों की एंट्री होती है और वो हवा जो है वो जहरीली होना शुरू हो जाती है। अब कोशिश ज़रूर कर रही है सरकार, अब ये देखना होगा कि क्या ये जो प्रदूषण होती हवा को कंट्रोल किया जाएगा या और हालात बिगड़ सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट का यही कहना है कि जैसे ही दिवाली पार होगी तो उसके बाद जो दिल्ली की हवा है और बहुत ज़्यादा जो है जहरीली होगी, यानी कि लोगों को और ज़्यादा तकलीफ उस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा। तो लगातार जो दिल्ली का AQI है वो ख़राब श्रेणी में पहुँच चुका है। जी बिल्कुल देवेश, बात अगर हम AQI लेवल को लेकर जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा भी है, क्योंकि आंखों में जलन के साथ साथ जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के साथ साथ विंटर एक्शन प्लान तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया ही गया होगा। लेकिन क्या देवेश, अगर इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहा तो ग्रैब के जो चरण हम देखते हैं वो भी ज्यादा समय नहीं है कि लागू होते हमें दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया, तमाम जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर जो AQI का जो लेवल है 200 के पार हो गया, यानी कि ख़राब श्रेणी में पहुँच गया। आनंद विहार में 370 के आस पहुँच गया, यानी कि बेहद ख़राब है। तो ऐसे में ग्रैब सिस्टम जैसे ही शुरू होगा तो बहुत सारी पाबंदियाँ जो है वो दिल्ली में लागू हो जाएगी, और जाहिर सी बात है वो ज़रूरी भी है लोगों की जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन सबसे बड़ा कारण न केवल दिल्ली को पॉल्यूशन करने में NCR का भी हाथ है। तो ऐसे में बेहद ही ज़रूरत है कि जो पड़ोसी राज्य है सरकार उनसे वार्ता करे और इस जो प्रदूषण के जो कारण हैं उन पर जल्द
सर फोकस किया जाना चाहिए, काम किया जाना चाहिए, तभी इस जो जहरीली हवा है, जो दम घोटू हवा होती जा रही है दिल्ली की, उस पर लगाम लगेगी। और आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, हर साल आपने देखी होगी किस तरह के हालात जो है देश की राजधानी दिल्ली में हो जाते हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली है और इस तरह के हालात होते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सांस लेने में, आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी तो उसके बाद आप देखना स्थिति एकदम बदल जाएगी। जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत ही हाई पर चला जाता है। पटाखे को लेकर हालांकि जो कि प्रदूषण का एक कारण वो भी है, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ग्रीन पटाखों के लिए मंजूरी मांगी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, और ये भी कहा गया कि आस्था है, दिवाली पर बड़ा पर्व है हिंदुओं का, तो पटाखों से इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला है। अब ये देखना होगा कि क्या ग्रीन पटाखों की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट देता है या फिर नहीं, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो है दिल्ली में पटाखे वो बैन है। हालांकि आपने भी देखा होगा कि जो तस्वीरें आती हैं दिवाली की रात की, वो पटाखे बहुत ज़्यादा छोड़े जाते हैं, पाबंदियां जरूर लगाई जाती है, लेकिन वो सख्ती से लागू नहीं होती है। तो प्रदूषण भी एक पटाखे का कारण है। और दूसरी जो पराली है, दरअसल पराली पर रोक लगना बहुत ही ज़रूरी है। पराली एक बड़ा कारण है प्रदूषण का, पराली जलाना। तो इसमें भी जो किसान हैं उनको बेहद ही जागरूक करने की ज़रूरत है। न केवल दिल्ली, जो एनसीआर के राज है, नोएडा है, गाजियाबाद है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है किसान जो है पराली जलाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो सरकार को हर तरफ ध्यान देना होगा इस जहरीली हवा को बेहतर करने के लिए और दिल्ली वासियों को, ताकि साफ और स्वच्छ हवा मिल सके। बिल्कुल, अभी देखने की बात होगी कि सरकार की तरफ से किस तरीके से विंटर एक्शन प्लान ये देखने को मिलेगा, ताकि अब प्रदूषण में लोगों को ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, जुड़े आप तमाम जानकारी साझा आपने की।